विपक्षी नेताओं को भी भेजा है न्योता। तो बड़ी खबर, वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस भी होनी है। वक्फ के खिलाफ आज एकत्रित होंगे मुसलमान और एक बार फिर से वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। AIMPLB ने विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा है। वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वक्फ के खिलाफ आज एकत्रित होंगे मुसलमान। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस होगी। तो AIMPLB ने विपक्षी नेताओं को भी न्योता भेजा है। देखना होगा कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है, वक्फ को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और आज दिल्ली में भी प्रदर्शन होना है। वही देखिए 7 जुलाई तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक मिशन है कि किसी भी तरीके से वक्फ को लेकर सड़कों पर उतरा जाए, प्रदर्शन किया जाए और ऐसे में सड़क पर मुसलमान होंगे। तो 7 जुलाई तक रोजाना वक्फ बचाओ मुहिम रहेगी और आज तालकटोरा स्टेडियम में बैठक होनी है। तो 30 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों की लाइट ऑफ करने की भी बात कही जा रही है। 7 मई को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये आगे पूरी जिस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है वक्फ को लेकर, और ऐसे में वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलाव हुए जरा ये भी देख लेते हैं। वक्फ बोर्ड में शिया सुन्नी दोनों होंगे। वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे। तो 10 में से 2 मुस्लिम महिला सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वक्फ बाय यूजर के जरिए दान नहीं, जमीन की सर्वे का आदेश देंगे DM। तो ये तमाम ऐसे संशोधन है जो कि इस नए वक्फ कानून में देखने को मिलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी फिलहाल आज इस तरह से प्रदर्शन होना है और एक कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो क्या रणनीति बनाई जा सकती है? या बिल्कुल, देखिए वक्फ कानून को लेकर आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रोटेस्ट है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम वर्किंग के तालकटोरा स्टेडियम में प्रोटेस्ट करेगी। पानी बैठक होगी, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसमें जब देखा जाए तो मौलाना अशरफ मदनी, मौलाना मसरूद मदनी और बोर्ड अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्ला, ये तमाम ऐसे बड़े पार्टी से हैं, लोग जुड़े रहेंगे और वहाँ पर इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की देखरेख में प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में है। अभी फिलहाल ये देखना है कि यहाँ पर कितने लोग इनके आह्वान के बाद इकट्ठा होते हैं और किस तरह का ये प्रोटेस्ट होता है। जी बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जुलाई तक ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है कि यहाँ पर वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा किस किस तरह से बाकी देश के हिस्सों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही जो विपक्षी नेता है उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप भी आइए और अपनी बात रखिए। बिल्कुल, देखिए आह्वान किया गया है और प्लस इसके साथ साथ जो है और विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। अब देखना ये है कि क्या इस बैठक में कौन कौन से नेता आते हैं, कौन कौन से विपक्ष की पार्टियां आती हैं और किस तरह से इस बैठक को सफल बनाया जाता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत जिस तरह से तालकटोरा में आह्वान किया गया था, ये देखना बाकी है। जिस तरह पिछली बार दिल्ली में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला था, इस बार क्या उसका असर दिखता है या कितने लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, ये तमाम चीजों पर नजर रहेगी। जिस तरह से आह्वान किया गया, ये देखना बाकी है कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं और कितने लोग इसका जो मांग हो रही है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन पंकज, जिस तरह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके बाद भी यहाँ पर वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ हो रहा है देश में, ये समझने की भी कोशिश की जानी चाहिए कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है उसके बाद सड़कों पर आने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें जो सामने आ रही है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है लगातार, कई तरह के पार्टियां, कई तरह के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आएगा उसको इनको एक तरह से उस पर भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से आज सुनवाई भी है उसके बाद भी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में इस तरह का प्रोग्राम किया गया है, इस तरह का प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटने के लिए अपील की गई है। इसमें विपक्षी नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं कि तमाम लोग जुटे। ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, क्या विपक्षी और भी पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं, क्या लोगों को विश्वास नहीं है, या देश के जो सुप्रीम कोर्ट का बातें आती हैं सामने, क्या उस पर भरोसा नहीं, तमाम चीजों पर देखना बिल्कुल आज नजर रहेगी। आप इस खबर पर अपडेट रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
तो वहीं आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये वक्फ संशोधन कानून से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में 7 जुलाई तक रोजाना वक्फ बचाओ मुहिम का आगाज किया जा रहा है और आज तालकटोरा स्टेडियम में बैठक होनी है। तो 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों की लाइट ऑफ की जाएगी और ये भी एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा वक्फ कानून के खिलाफ। तो 7 मई रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। ये पूरे जो रणनीति है वो बनाई गई है वक्फ संशोधन कानून के विरोध को लेकर।